नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एम में। दोस्तों, ये इंडिया का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेली 15 क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी को ये पता होगा कि एसएससी ने अपनी जेई की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है। इसके लिए हम आपको 15 क्वेश्चन डेली के डेली प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निर्भर स्रोत यानी एक निर्भर स्रोत कौन सा है? तो इनमें से हमारा आंसर होगा मे बी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ये दोनों ही सोर्स डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए परिपथ में 2 किलो ओम प्रतिरोध में धारा है। दोस्तों, आपको सीधा सीधा विजुअल है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर मार खाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना होगा। तो सर्किट देख के हमें पता है कि ये एक बैलेंस ब्रिज है, तो इसीलिए इस 2 ओम में कोई भी करंट नहीं प्रवाहित होगी और इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 मिली एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए परिपथ में सभी प्रतिरोध आर ओम के हैं। यानी ये जो सारे के सारे प्रतिरोध है ये आर ओम के हैं। स्विच शुरुआत में स्विच ओपन है यानी खुला है। बल्ब में क्या घटित होगा? यानी बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, क्या घटित होगा, क्या घटना घटित होगी। उसके बाद में यदि स्विच को ऑन कर दिया जाए तो धारा आई का मान क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि इस स्विच से इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। इस स्विच में ऑफ है तो ऑन है तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तो इसमें दोनों का रेशियो 1 आएगा और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, रिमेनिंग द सेम। सॉरी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक ब्रिज दिया गया है चित्र में। यदि प्रतिरोध आर 2 किलो ओम से 2.5 यानी 2.5 किलो ओम बढ़ा दिया जाए तो धारा होगी। तो पहले देख लेते हैं ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो नज़र आ रहा है कि ब्रिज बैलेंस है और दोनों में बता रखा है कि 2 किलो ओम से 2.5 यानी इसका भी 2.5 हो जाएगा, इसका भी 2.5 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका रेशियो 1/2.5 1/2.5 यानी ये ब्रिज बैलेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉट चेंज। कोई चेंज नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में आर ए आर बी आर सी क्रमशः 20 ओम 10 ओम और 10 ओम है। तो इनका तारा यानी स्टार कनेक्शन में R1 R2 R3 की वैल्यू क्या होगी? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमको R1 निकालना है तो R1 बराबर, जैसे कि मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। अगर स्टार में करना है तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना है। जैसे ये आर ए हो गया, ये आर बी, ये आर सी। तो ये R1 R2 R3। तो अगर हमको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों का गुना बटे तीनों का जोड़। तो फॉर्मूला है अपना R1 बराबर आर ए आर बी नहीं आर ए आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए 2.5 5 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 21 के पर चलते हैं। 750 ओम का प्रभावी प्रतिरोध देने के लिए कैसे 500 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? यानी हम 500 ओम के प्रतिरोधों को कैसे जोड़े कि हमारा जो रिजल्टेंट आएगा आर इक्विवेलेंट आएगा 750 ओम आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी 2 रजिस्टर यानी 500 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज
विथ अनदर 500 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए नेटवर्क में यदि 4 ओम का प्रतिरोध हटा दिया जाए तो परिपथ सक्रिय हो तो प्रभावित धारा अब क्या होगी। तो हमें ये सर्किट दिखाई दे रहा है। सर्किट में दिखाई दे रहा है कि 4 ओम के दो प्रतिरोध पैरेलल में है तो 4 ओम के दो प्रतिरोध अगर पैरेलल में है तो इनका रिजल्टेंट यानी आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। तो अब कम रेजिस्टेंस हो गया, अगर कम रेजिस्टेंस हो गया तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, और अगर 4 ओम को हटा दिया जाए तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस रह जाएगा। मतलब मैं आपको बता दूं कि 6 और 4 10 और 2 12 ओम हो जाएगा, और अगर 4 ओम जुड़ा ही रहेगा तो 6 और 2 8 और 2 10 ओम हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि कंडीशन ये, तो इन दोनों में रेजिस्टेंस 12 ओम ज़्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज, करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक 4 मिली फैरड संधारित्र यानी कैपेसिटर के साथ पैरेलल में दो 40 मिली फैरड सीरीज में जोड़े संधारित्र की कुल धारिता निम्नलिखित होगी। यानी इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को कैसे होगा सी। उसके बाद में अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि 14.5 ओम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप का परिकलन कीजिए। तो इसमें अपना हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ लो, तो जोड़ने पर हो जाएगा 25 36 40 60 100 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। पूछा गया आई, तो आई बराबर इसमें ओम के नियम से बी बराबर आई आर, और आई बराबर बी अपॉन आर। तो वोल्टेज हो 200 100 रेजिस्टेंस, तो आई बराबर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तो 14.5 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। 2 एम्पियर की तो करंट प्रवाहित हो रही है इसमें, तो बी बराबर आई आर। आर कितना है 14.5 गुना करंट कितनी है 2, तो आंसर अपना हो जाएगा सी 29 वोल्ट। ओके, उसके बाद में हम चलते क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी में जोड़े गए दो प्रतिरोधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। उसके बाद में हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो आकृति में दिखाए गए नेटवर्क में 8 ओम प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा, 8 ओम। तो इसमें हम इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं, तो 212 और 8 20 ओम हो गया। 20 ओम ये है, तो जितनी भी करंट यहाँ से प्रवाहित होगी उसमें से आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। तो करंट कितनी प्रवाहित होगी वो आप देख लीजिएगा। इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10, आई बराबर बी अपॉन आर, बी 40 आर 10 4 ओम। तो आधा इधर चला जाएगा, तो आधा हो जाएगा 2 ओम, 2 एम्पियर सॉरी। तो 2 एम्पियर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। चालक का प्रतिरोध इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए यानी एरिया इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। जिस टर्मिनल पर दो या अधिक शाखाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं नोड। 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, एक 10 ओम के प्रतिरोध को, क्वेश्चन नंबर 29 को आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नहीं होता है तो मेरे से फिर कमेंट बॉक्स में लिखें हो गया या नहीं हुआ, क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। दिए गए चित्र में अवयव की बी आई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है, वह अवयव होगा। तो इसमें आंसर आपको दिया जाएगा, करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि नॉन लीनियर होता है ये।
और ये हो जाएगा नॉन लीनियर। एक्टिव है सीधा का सीधा, और ये नॉन बाइलेटरल है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।